हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स मेंटोर लोकेश टोगेशिया आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 11th क्लास फिजिक्स की सीरीज़। 11th क्लास सीबीएसई एंड आरबीएसई फिजिक्स की कंप्लीट सीरीज़। तो उस सीरीज़ को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो हमारा बेसिकली फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से ही रहेगा। देखिए यहाँ पर हेडिंग में लगा देता हूँ। हमारा जो आज का पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चों यूनिट्स and dimensions. Units and dimensions. It is clear to you? यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। क्या होती है यूनिट्स, क्या होती है डायमेंशंस, क्या होती है उनकी एप्लीकेशंस, ठीक है, वगैरह वगैरह। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा ये टॉपिक जो है वो आगे बढ़ता प्रोग्रेस करता रहेगा। देखिए, जब हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बात करते हैं तो आज से ही हम हमारा फिजिक्स का जो कंटेंट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है, ठीक है, जब हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन से क्यों ना स्टार्ट किया जाए, दैट व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स। हालांकि मैं व्हाट इज साइंस से भी स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन साइंस से स्टार्ट करने का कोई सेंस नहीं है बिकॉज उसके लिए दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं। हम फिजिक्स की बात करेंगे बेटा। व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, ठीक है। देखिए फिजिक्स क्या है। फिजिक्स की देखिए जनरल जो बुकिश डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है, दैट इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स नेचुरल phenomena. It is the study of nature and its natural phenomena. नेचर और नेचुरल फिनोमिनास की स्टडी है। नेचुरल फिनोमिनास का मीनिंग यहाँ पर किससे है? नेचुरल फिनोमिनास का मीनिंग उन, ठीक है, नेचुरल परिघटनाओं से है जो नेचर में और मतलब एग्जिस्ट करती है नेचुरली। उसमें किसी तरह का मैन मेड इंटरप्शन नहीं है, मैन मेड इंटरप्शन नहीं है। जैसे कि लॉज ऑफ मोशन, जैसे कि लॉज ऑफ मोशन, मोशन के लॉज जो है ना वो क्या है, वो नेचुरल है बेटा, हर जगह अप्लाई होते हैं, है ना, उसमें किसी का मैन मेड इंटरप्शन नहीं होता। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। और भी आप पढ़ सकते हैं जैसे कि मैग्नेट्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेट्स, चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये सब क्या है, ये नेचुरल फिनोमिनाज हैं। इनमें किसी तरह का मैन मेड इंटरप्शन जो है वो देखा नहीं जाता। क्लियर है? इसी को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स नेचुरल फिनोमिनाज। क्लियर है? देखिए तो ये तो क्या है, ये तो बुकिश लैंग्वेज है। जनरली मैं बात करूं आपसे तो ये बुक्स में आपको हर जगह 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 मिल जाएंगी। बट इसको और मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ लेता है व्हाट इज फिजिक्स और आप ये उसको इलेबोरेट नहीं कर पाते हैं कि नेचर क्या, नेचुरल फिनोमिनाज क्या, तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं बेटा, जनरली फिजिक्स, और इन अदर वर्ड्स फिजिक्स की डेफिनेशन एक सिंगल लाइन में दी जा सकती है। क्या दी जा सकती है? दैट इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सिंपल वन लाइन डेफिनेशन है फिजिक्स की। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज फिजिक्स, तो आप सिंगल लाइन डिफाइन कर सकते हैं फिजिक्स को, दैट फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स फिजिकल स्टडीज, फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी है, दैट्स इट, स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन जैसे ही आप देखिए किसी को ये डेफिनेशन डिफाइन करेंगे दैट फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो उसका नेक्स्ट जो आंसर आएगा आपके पास, सॉरी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा? देन व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम फिजिकल क्वांटिटीज पर डिस्कशन करेंगे बेटा। नेक्स्ट देखिए फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट यहां पर आएगा वो आएगा फिजिकल quantities. What are physical quantities? Physical quantities क्या है? देखिए physical quantities को कैसे डिफाइन करेंगे? those quantities
which can be measured directly or indirectly. दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, यहां पर ये वर्ड जो है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा, मेजर्ड। जो वो क्वांटिटीज जो किसी ना किसी तरीके से आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर की जा सके। मेजर की जा सके का मतलब क्या है? मेजर करने का मतलब क्या है? और एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। ऐसी क्वांटिटीज जो किसी ना किसी, ठीक है, तरीके से मेजर की जा सके या फिर नंबर्स में एक्सप्रेस की जा सके, हर उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। और हर उस क्वांटिटी की स्टडी जो है वो फिजिक्स में होती है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसका, देखिए फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी क्वांटिटीज होगी? जैसे कि आपकी मास, एरिया, वेलोसिटी, मास, एरिया, वेलोसिटी, फोर्स, एनर्जी, क्लियर है, टेम्परेचर, वर्क, एटसेट्रा, वेरियस, देर आर नंबर ऑफ क्वांटिटीज। क्लियर है? इन सारी क्वांटिटीज को किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटा। तो ये कहलाती हैं आपकी फिजिकल क्वांटिटीज। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मीनिंग क्या है? डायरेक्टली का मीनिंग होता है बेटा किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी डिवाइस के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल हमें मास मेजर करना होता है तो हमारे पास में एक एग्जैक्ट, एक फिक्स इंस्ट्रूमेंट होता है, वेइंग स्केल। हमें लेंथ मेजर करनी होती है तो हमारे पास में मीटर स्केल या इंची टेप होता है, उससे हम डायरेक्ट लेंथ मेजर कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। वेयर जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नहीं, किसी इक्वेशन के थ्रू, किसी फॉर्मूला के थ्रू, किसी ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप अगर किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तब वो प्रोसेस कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड को अगर आप मेजर करते हैं तो स्पीड के लिए जनरली हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। बाइक्स, उसकी कार्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन जनरल बात कर रहा हूं। स्पीड को मेजर करने के लिए आपको पहले मेजर करना पड़ता है डिस्टेंस, देन उसके बाद में आपको चाहिए होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड। जब आपके पास में दोनों वैल्यूज आती है तब जाकर के आप स्पीड कैलकुलेट कर पाते हैं, देन दैट इज इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर है? तो चाहे डायरेक्टली मेजर किया जाए या इनडायरेक्टली मेजर किया जाए, दोस क्वांटिटीज विच कैन मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात आती है, इन फिजिकल क्वांटिटीज को क्या किया जाता है? फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी जो है आपकी, फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है गाइस। पहला है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखिए ये दो टाइप्स हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के। पहला है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा आता है यहां पर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ देयर मेजरमेंट। ठीक है, इनको कैसे मेजर करते हैं? ऑन बिहाफ ऑफ देयर मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड अदर इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो आइए अब हम जानते हैं कि क्या होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और क्या होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए देखिए, नेक्स्ट अब जो हमारी फर्स्ट हेडिंग आती है यहां पर वो आएगी गाइस, पहली फंडामेंटल फिजिकल
quantities. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which cannot depend on any other physical quantity for their measurement. फॉर देयर मेजरमेंट, दोज फिजिकल क्वांटिटी, देखिए क्या डिफाइन डेफिनेशन आई यहां पर, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, ऐसी क्वांटिटीज जो अपने मेजरमेंट के लिए किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर, दूसरे टाइप की फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, हम हर उस क्वांटिटी को क्या कहेंगे गाइस, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो क्वांटिटी आती है वो आती है मास। क्लियर है, मास कैसे, देखिए अगर आप किसी, जनरल में बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझाता हूं बेटा, अगर आप किसी ग्रोसरी शॉप पर जा रहे हैं, अगर आप किसी ग्रोसरी शॉप पर जा रहे हैं और आप उन ग्रोसरी वाले पर्सन को बोलते हैं कि आपको 2 kg शुगर लेनी है, तो 2 kg क्या हुआ, 2 kg मास हुआ। अब वो आपको वो किस मास, शुगर जो है वो कैसे मेजर करके देगा 2 kg का मास, उसके पास में एक वेइंग स्केल होता है, एक तराजू होता है, उस तराजू में वो एक साइड में क्या करता है, शुगर का बकेट रखता है, और दूसरे साइड में वो मास की क्या करता है, फिक्स्ड क्वांटिटी रख देता है, विच इज 1 kg 1 kg 2 kg वेट, बाट जिसको कहते हैं, वेट जिसे कहते हैं, उसने क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो उसने राइट साइड में क्या पुट किया बेटा, वेट की फिक्स्ड क्वांटिटी जो उसके पास प्री डिफाइंड क्या थी, मेजर्ड थी, जो उसके पास पहले से मेजर करके रखी हुई थी। अब इस 2 kg वेट से वो क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड में शुगर पॉर करता है और कंपेयर करवाता है, और जब तक कंपेयर करवाता रहता है जब तक दोनों के मासेस इक्वल नहीं आ जाते। बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, हम सब देखते हैं इस एग्जांपल को हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो बेसिकली मास मेजर करने के लिए वो जो है उसने किस पर डिपेंडेंसी शो की है, वो किस पर डिपेंड रहा है बच्चों, वो डिपेंड रहा है मास पर ही, मास के एक फिक्स्ड अमाउंट पर। कौन सा अमाउंट, 1 kg, हो सकता है 2 kg भी का वेट भी उसने लिया हो डायरेक्ट, तो मास के एक फिक्स्ड अमाउंट पर उसने डिपेंडेंसी शो की है। मास को मेजर करने के लिए किसी अदर क्वांटिटी की यहां पर हेल्प नहीं ली जाती। मास को मेजर करने के लिए आपको मास का ही एक प्री डिफाइंड अमाउंट जो है वो यूज करना पड़ता है। Therefore, just a second. Therefore, mass is what? Mass is nothing but a fundamental physical quantity. Clear? Next, इसी तरह से देखिए, next जो आती है हमारे पास में वो आती है length. Length is also fundamental physical quantity. क्यों है length fundamental physical quantity? दोबारा से अगर आप किसी शॉप पर जाते हैं और आप क्या करते हैं, किसी कपड़े की शॉप पर गए, ठीक है, कपड़ा खरीदने गए, और आपने अंकल को बोला कि सर हमें 5 मीटर क्लोथ जो है वो दे दीजिए, कपड़ा जो है वो दे दीजिए। तो जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, 5 मीटर कपड़ा मेजर करने के लिए वो क्या करता है, उसके पास में एक फिक्स्ड स्केल होती है विच इज अबाउट 1 मीटर लॉन्ग। फिक्स्ड अमाउंट हो गया लेंथ का, उस लेंथ के फिक्स अमाउंट से वो क्या करता है, आपके उस कपड़े को कंपेयर करवाता है 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। जब उसने 5 टाइम्स वो कंपेयर करवा लेता है तो वो उसको कट करके, ठीक है, फोल्ड करके और आपको पैक करके दे देता है। बात समझ में आई? इसका मतलब लेंथ मेजर करने के लिए भी वो किस पर डिपेंड है, लेंथ के ही एक फिक्स्ड अमाउंट पर डिपेंड है गाइस, लेंथ के एक फिक्स्ड अमाउंट पर डिपेंड है। दैट्स व्हाई लेंथ इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एंड द नेक्स्ट इन द कैटेगरी इज टाइम। नेक्स्ट क्या आता है, टाइम। टाइम जो है वो भी क्या है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम जो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टाइम को मेजर करना है तो आपको किस पर डिपेंड रहना पड़ता है, टाइम के ही एक फिक्स्ड प्री डिफाइंड अमाउंट पर डिपेंड रहना पड़ता है, विच इज सेकंड, 1 सेकंड।
क्लियर है बेटा? 1 सेकंड पर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। 1 सेकंड से हम कंपेयर करके फाइंड करते हैं टाइम को, तो टाइम को मेजर करने के लिए ना आप मास की हेल्प ले सकते हैं, ना आप लेंथ की हेल्प ले सकते हैं। आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? सिर्फ और सिर्फ टाइम के ही एक प्री डिफाइंड अमाउंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं हमारे पास में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के। I hope you're getting my point. Those quantities which cannot rely, which cannot depend on any other physical quantities for their measurement are called fundamental physical quantities. Clear है बेटा? चलिए, ओके। तो ये हो जाती है आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सेकंड इस कैटेगरी में आती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, क्या मतलब है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का? देखिए, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which depends on fundamental physical quantities for their measurement, तो those physical quantities which depends on fundamental physical quantities for their measurement are called nothing but derived physical quantities। ऐसी quantities जो अपने measurement के लिए किस पर rely कर रही हैं बेटा? derived physical quantities पर rely कर रही हैं। ऐसी quantities को हम क्या कहते हैं? सॉरी, fundamental physical quantities पर rely कर रही हैं, ऐसी quantities को हम कहते हैं derived physical quantities। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जैसे कि स्पीड ही ले लीजिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए, स्पीड की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो मेरे पास में स्पीड का कोई प्री डिफाइंड फिक्स्ड अमाउंट नहीं है जिसके साथ में मैं कंपेयर करके स्पीड को कैलकुलेट कर सकता हूं। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? स्पीड कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबसे पहले पर्टिकुलर डिस्टेंस चाहिएगी, उस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा वो टाइम चाहिएगा, तब जाकर के मैं इस एक्सप्रेशन में इसे पुट करूंगा तो मेरे पास में क्या मिलेगा? मुझे स्पीड मिलेगी। आर यू क्लियर? स्पीड मिलेगी। तो स्पीड इज व्हाट? स्पीड डिपेंड ऑन डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड जो है वो डिस्टेंस और टाइम दोनों पर क्या कर रही है बेटा? डिपेंड कर रही है। स्पीड डिस्टेंस और टाइम दोनों पर क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। देयरफॉर दैट्स व्हाई स्पीड इज व्हाट? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी की वैल्यू हम अगर फाइंड करने जाएंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगी। डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है, टाइम पर डिपेंड करती है। जब तक डिस्प्लेसमेंट और टाइम की वैल्यूज हमारे पास नहीं होंगी हम यहां पर वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। और भी काफी सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे इसके, आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया इज व्हाट? लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया डिपेंड करता है लेंथ की वैल्यू पर, ब्रेथ की वैल्यू पर। जब तक आपके पास ये वैल्यूज नहीं होंगी आप एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको ये चीज समझ में आई कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं बेटा? दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज के दो टाइप्स हो जाएंगे बच्चों। फिजिकल क्वांटिटीज के दो टाइप्स हो जाएंगे, कौन कौन से? वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अदर इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देख सकते हैं आप, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? फिजिकल क्वांटिटीज को इस तरह से हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट, इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेते हैं, ठीक है, वो टॉपिक आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, यूनिट। यूनिट क्या होता है? यूनिट देखिए, यूनिट क्या होती है?
यूनिट को डिफाइन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनी फिजिकल क्वांटिटी any physical quantity represent any physical quantity can be represent by an equation for its measurement देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं, ठीक है ना, मेजरमेंट लेते हैं उसका, तो हम उसे हमेशा एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इक्वेशन इज लाइक समथिंग लाइक दिस, x इज इक्वल्स टू एन यू. इस तरह की किसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं. एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन फॉर इट्स मेजरमेंट. क्लियर है? जिसे कहा जाता है x इज इक्वल्स टू एन यू, वेयर x क्या है यहां पर? आपकी फिजिकल क्वांटिटी जो आपने मेजर की है. n क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स स्पेसिफिक यूनिट कंटेन्ड. अभी हम बात करते हैं बेटा क्या होता है ये स्पेसिफिक यूनिट contained. Number of times specific unit contained, and U is what? Unit of physical quantity. U क्या है यहां पर? यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. क्या है ये यूनिट फिजिकल क्वांटिटी की? देखिए जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से, जैसे सपोज कीजिए L इज इक्वल्स टू 10 मीटर. ये क्या है? ये मैंने एक लेंथ मेजर की, सपोज किसी रॉड की लेंथ मेजर की और उस मेजरमेंट को इस फॉर्मेट में लिख दिया L इक्वल्स टू 10 मीटर. तो क्या ये इस इक्वेशन से कंपेयर किया जा सकता है? L यहां पर क्या हो गया मेरा? फिजिकल क्वांटिटी. N इज व्हाट? N इज नंबर ऑफ टाइम्स स्पेसिफिक यूनिट कंटेन, एंड U इज यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. इसका मीनिंग क्या है? क्या इस 10 मीटर मेजरमेंट को ऐसे लिखा जा सकता है? 10 इंटू 1 मीटर. क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 1 मीटर. दिस इज सेम एज द अबव केस. इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमने जो यूनिट ली है, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई गाइस? बेटा ये हमारी हो गई यूनिट. ये यहां पर 1 मीटर जो आया है, दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट योर यूनिट. हमने जो कंपेयर करने के लिए फिक्स्ड अमाउंट लिया है ना लेंथ का, जिसके साथ में हम कंपेयर कर रहे हैं रॉड को, वो क्या लिया है? 1 मीटर. अब 1 मीटर जो आपका स्पेसिफिक अमाउंट है यूनिट का, इसके साथ में आपने रॉड को कितने बार कंपेयर किया है वो बताता है ये n, नंबर ऑफ टाइम्स, न्यूमेरिक वैल्यू 10. बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं. देखिए बेसिक सा मास इज 5 kg. तो 5 kg जो मेजरमेंट है किसी ऑब्जेक्ट का मास, उसका मतलब क्या है? 5 इंटू 1 kg. 5 इंटू 1 kg मतलब यहां पर जो बेसिक यूनिट ली है आपने, ठीक है ना, मेजरमेंट के लिए, वो क्या ली है? 1 kg. बेसिक यूनिट जो आपने यूज की है वो क्या की है? 1 kg. और उस 1 kg यूनिट अमाउंट से आपने ऑब्जेक्ट के मास को नंबर ऑफ टाइम्स कंपेयर करवाया है. कितने नंबर ऑफ टाइम्स कंपेयर करवाया है? 5 टाइम्स. जैसे सपोज कीजिए मेरे पास में एक क्या है? बकेट है. मुझे उसका मास मेजर करना है. मैंने बकेट को क्या किया? वेइंग स्केल के एक साइड में रखा. तो वो क्या होगा? तराजू के एक साइड में रखेंगे तो वो नीचे चली जाएगी. अब हम क्या करेंगे? 1 kg के क्या कर रहे हैं? ठीक है, वेट्स जो हैं वो दूसरी साइड में पुट कर रहे हैं. मैंने 1 kg का एक वेट पुट किया, मेरा जो बैलेंस था वो वेट था वो बैलेंस नहीं हुआ. फिर 2 kg पुट किया, अगेन नहीं हुआ. 3 kg पुट किया, अगेन नहीं हुआ. मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? क्लियर है? तो कब तक? जब तक मैंने 5 टाइम्स 1 kg वेट पुट नहीं किया वो बैलेंस नहीं हुआ, और 5 टाइम 5th वेट रखते ही वो क्या हो गया? बैलेंस हो गया. मतलब 1 kg यहां पर मेरा क्या है? यूनिट अमाउंट ऑफ मास. क्या है? यूनिट अमाउंट ऑफ मास. उसको कितने बार कंपेयर करवाना पड़ा है? कितने बार कंपेयर करवाना पड़ा है? 5 टाइम्स. तो बेसिकली ये आपका क्या हो गया बेटा? ये तो हो गया आपका n. ये क्या हो गया? ये हो गया आपका n, और ये क्या हो गया? यूनिट. तो यहीं से हम क्या करते हैं? यूनिट को डिफाइन करते हैं बेटा. यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? यूनिट इज स्पेसिफिक, स्टैंडर्ड और प्री डिफाइंड अमाउंट ऑफ होमोजेनियस फिजिकल क्वांटिटीज विच
वी हैव टू मेजर। दोबारा सुनिएगा, मैं इसको लिख देता हूं, इट्स बेटर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई है आपको? कोई भी मेजरमेंट होगा फिजिकल क्वांटिटी का, वो इसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगा, जिसमें n जो है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी जो नंबर ऑफ टाइम्स बताएगी आपको यूनिट कंटेंट, और u क्या बताएगा? वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, देखिए यूनिट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे बेटा? यूनिट इज व्हाट? Unit. It is specific predefined amount of similar type of physical quantity. It is a specific or predefined amount of similar type of physical quantity which we have to measure. Which we have to measure. जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, उसी सेम फिजिकल क्वांटिटी का एक फिक्स स्पेसिफिक अमाउंट। क्लियर है? इट इज अ स्पेसिफिक और प्रीडिफाइंड अमाउंट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच वी हैव टू मेजर। क्लियर है? इस अमाउंट को ही हम क्या बोलते हैं? यूनिट। इस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? यूनिट। क्लियर है? ओके। दिस स्पेसिफिक amount is compared number of times with the quantity for its measurement. यही जो आपका स्पेसिफिक अमाउंट होता है, इसको हम क्या करते हैं? क्वांटिटी के साथ में कंपेयर करवाते हैं फॉर इट्स मेजरमेंट नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे मैंने 1 kg स्पेसिफिक अमाउंट ले लिया, तो मैं मास मेजर करने के लिए 1 kg से ही कंपेयर करूंगा, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो रिजल्ट आ जाएगा 5 kg। अगर आप ग्राम ले लेंगे तो कुछ 1000 टाइम्स कंपेयर करवाना पड़ेगा आपको। लेंथ मेजर करने के लिए 1 मीटर मैंने स्पेसिफिक अमाउंट ले लिया, तो उसको मुझे कंपेयर करवाना पड़ेगा क्वांटिटी के साथ जिसको मुझे मेजर करना है। मुझे अगर रूम की लेंथ मेजर करनी है तो इस लेंथ में हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ टाइम्स, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स आपको क्या करना पड़ता है? कंपेयर करना पड़ता है। तो वो जो स्पेसिफिक अमाउंट होता है, वही स्पेसिफिक अमाउंट आपका क्या हो जाता है बच्चों? यूनिट। इट इज क्लियर टू यू? आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये आपका यूनिट की डेफिनेशन हो जाती है बेटा। अगेन यूनिट जो है वो 2 टाइप्स की होती है। यूनिट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, यूनिट को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज फंडामेंटल यूनिट्स, अनदर इज डिराइव्ड यूनिट्स। वन इज अगेन, जिस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसी तरह से फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स भी होती हैं। क्लियर है? हाँ, फंडामेंटल देखिए यहीं पर हम बात कर लेते हैं जल्दी से, ज़्यादा बड़ा डिस्कशन नहीं है। पहला, फंडामेंटल यूनिट्स। ये क्या है? यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, नथिंग बट यूनिट of fundamental physical quantities। जो आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं बेटा, उनकी जो यूनिट्स होती है, जैसे कि केजी, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, सेकंड, मिनट, आवर। ठीक है, दोबारा से अगर दिक्कत हो रही है तो दोबारा से हम लिख लेते हैं इसको। यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना, जैसे कि केजी, किलोग्राम,
ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, सेकेंड, मिनट, आवर भी ले सकते हो। ये सारी जो यूनिट्स हैं ये किसकी यूनिट्स हैं? दीज आर नथिंग बट द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो यही यूनिट्स क्या कहलाती हैं? हमें फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं बेटा। ये यूनिट्स क्या कहलाती हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। वेयर एज मैं यहां पर लिख रहा हूं नेक्स्ट डिराइव्ड, जो आपका सेकेंड पार्ट है डिराइव्ड। डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स का मतलब क्या हो जाएगा? दोज यूनिट्स which derived from fundamental units, those units which derived from fundamental units, ऐसी यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव की जाती हैं। देखिए अगर आपके पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट है तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स खुद ब खुद डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे दोबारा देखिए स्पीड, जैसे मैंने आपको बताया था स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, तो स्पीड की अपनी खुद की कोई यूनिट नहीं होती, स्पीड को यूनिट डिराइव करनी पड़ती है। जैसे मीटर पर सेकेंड, यही होती है स्पीड की यूनिट। कहां से मिली? स्पीड का जो फॉर्मूला होता है गाइस, स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एंड टाइम बोथ आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। डिस्टेंस और टाइम दोनों ही क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है और इनकी अपनी यूनिट्स फिक्स है। यहां से आप ले सकते हैं डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड। तो देखिए मीटर और सेकंड दोनों क्या है? दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से हमने क्या किया है? फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से हमने स्पीड की यूनिट जो है वो डिफाइन की है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इस तरह से आप किसी की भी यूनिट बना सकते हैं। वेलोसिटी भी होगा मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो ये जितनी भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज हैं इन सब की यूनिट जो है वो कहां से बनती है? वो फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से ही मेजर बनाई जाती है या डिराइव की जाती हैं। इसलिए हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को भी डिराइव यूनिट्स बोल सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये यूनिट का कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक यहीं तक एंड होगा। नेक्स्ट हम डायमेंशंस की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू।